मैं सुभाष और आज बात कर रहा हूँ आपको एक नॉर्मल टर्म के बारे में, जो टर्म है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी। कहने का मतलब मेरा यह है, एक टर्म जो कि आप सब जानते हैं, एसआईपी के बारे में आज बात करूंगा और कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है कि एसआईपी कैसे काम करता है। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कि एसआईपी काम कैसे करता है, क्या है क्या नहीं। वो कर तो लेते हैं लेकिन उनको फंडा नहीं पता। अब मैं आगे इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दूंगा कि एसआईपी किन फील्ड में ज़्यादा काम करती है और बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्कोमीटर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेशन कैसे होती है। लेट्स गो। अगर सिंपली टर्म्स में एसआईपी की बात करता हूँ तो नॉर्मल कुछ नहीं, आप किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो सिस्टमेटिक है, दैट इज़ एसआईपी। एसआईपी काम कैसे करता है? नॉर्मल बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ तो मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक वे है। यहाँ मंथली केवल एग्जांपल है। एसआईपी के तहत आप पर मंथ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पर मंथ ही आपको यूनिट अलॉट होंगे आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और एनएवी के हिसाब से। एनएवी क्या होता है कि एक प्राइस होता है यूनिट का, तो उसके हिसाब से आपको यूनिट मिल जाएंगी। एवरेज कॉस्ट होती है इसमें। कहने का मतलब मेरा ये है एवरेज कॉस्ट से कि आज आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 40 यूनिट्स मिल गई। ठीक इसी तरीके से अगर इसी यूनिट की प्राइस बढ़ गई, कहने का मतलब एनएवी बढ़ गई और 55 हो गई, तो आपको यूनिट तो कम मिलेंगी लेकिन बेनिफिट आपको बेस्ट मिलेगा इस चीज़ का कि आपने 50 पर पहले खरीद रखी है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट होगी वो मेंटेन होगी। देन आगे सबसे अच्छा बेनिफिट भी ये है कि आप किसी भी स्कीम से किसी दूसरी स्कीम में आप स्विच कर सकते हैं कभी भी और रिडीम भी कर सकते हैं, बाहर बिल्कुल आप निकल सकते हैं। कुछ रिकमेंड देना चाहूँगा कि इन फील्ड में सबसे ज़्यादा काम करती है एसआईपी, इक्विटी, डेब्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हाइब्रिड। अगर मैं इक्विटी की बात करता हूँ तो नॉर्मल लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में जाएगा, स्मॉल एंड मल्टी कैप में जाएगा और मिड और स्मॉल कैप में जाएगा। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कीम्स भी दी जाती है जो कि टैक्स सेवर लाइक, कुछ ऐसे हैं चाइल्ड एजुकेशन के लिए बना दी, कुछ ऐसे हैं रिटायरमेंट के लिए बना दी, ऐसी भी हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कीम्स होती हैं। डेब्ट फंड्स की बात करता हूँ तो लिक्विड फंड में जाएगी, डायनेमिक बॉन्ड्स में जाएगी एंड गिल्ट लॉन्ग टर्म में भी जा सकती है। ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होती है कि आपका क्या गोल है उसके हिसाब से, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड स्कीम। एक इन्वेस्टर्स को मैं एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा, आप अगर इक्विटी फंडा को नहीं जानना चाहते, नो प्रॉब्लम, इतना जरूर जानिए कि आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा है। कहने का मतलब यह है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्शन 65 टू एबव 65 और इससे ज़्यादा इक्विटी में लगा हुआ है तो आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। डेब्ट फंड, अगर आप 60 और इससे ज़्यादा आपका फंड लगा हुआ है किसी डेब्ट असेट्स में, तो आप डेब्ट ओरिएंटेड फंड्स लिए हुए हैं। आगे मैं बात करूँगा रिस्कोमीटर की। रिस्कोमीटर में आप एक इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करूँगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये आपका रिस्कोमीटर है। अगर आप ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो साथ में आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, वो कैटेगरी है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की। ये फोकस करते हैं मेनली रिटर्न पर, उसके पीछे रिस्क कितना है ये थोड़ा कम फोकस करते हैं। मॉडरेट वाले वो लोग होते हैं कि मुझे फोकस तो करना है रिटर्न पर लेकिन साथ साथ रिस्क को भी कवर करके चलना है। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं, ये क्लियरली स्पेसिफाइड कर देते हैं कि मुझे रिटर्न तो कम मिल जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं रिस्क नहीं चाहता मेरे फाइनेंशियल गोल के लिए। आगे बात करता हूँ बेनिफिट की। फ्लेक्सिबल अमाउंट है, आप 2000 कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं, 3000, 7000, 10,000 मंथली, वट एवर यू कैन डू आप कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो मंथली, हाफ ईयरली, आप जानते ही हैं, ईयरली। और सबसे अच्छा बेनिफिट एसआईपी का जो कि कॉस्ट को मेंटेन करता है, ठीक उसी का रिजल्ट है ये कि आप बड़े से बड़े फाइनेंशियल गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं थ्रू एसआईपी। ओके, आगे बात करता हूँ कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन के लिए मैं तुम्हें एक साइट पे लेके जाऊँगा जो कि अच्छी है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसे। आप अपनी एसआईपी की कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ये साइट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की। अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे है आपका ईयर। मंथली इन्वेस्टमेंट में 2000 रुपये आपके लिए देखता हूँ, देन 10 ईयर के लिए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कॉपस ही बनता है। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट ये है, 12 एक्सपेक्टेड रिटर्न है और मेरा इन्वेस्टमेंट है 2,40,000 का, जिसमें कि 4,64,000 अराउंड 4,64,000 अराउंड मेरी फ्यूचर वैल्यू और अर्निंग बैठती है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, 20 ईयर करके देख सकता हूँ, तो 19,98,000 अराउंड बैठता है मेरा इन्वेस्टमेंट। ठीक इसी चीज़ को मैं एक्सेल पर करके दिखाऊंगा, आपको बड़ा ही बेनिफिट देगा। और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो अपने क्लाइंट को एडवाइस देते हैं, मैं वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। दिस इज एक्सेल, और एक्सेल पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको,
शायद नहीं होगा। ओके, मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे एक सिंपल वे में मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा बेनिफिट ले रहे हैं जो खुद अपने घर पर SIP की कैलकुलेशन बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बात करता हूँ मैं 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, जो कि मेरा ईयर का 24,000 बैठता है। ठीक उसी तरीके से मैंने एवरेज रेट 12% लिया है, इससे ऊपर नीचे होता है लेकिन ये मैंने एवरेज लिया है। ईयरली का जो मेरा बैठेगा 0.01% का बैठेगा। अगर मैं बात करता हूँ टर्म मतलब टाइम की केस में मैं 10 ईयर लेता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो बैठेगा वो 4,60,000 अराउंड बैठेगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिंपल है, मैं आपको एक इफेक्टिव चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें बस। 10 ईयर के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मेरी अर्निंग कितनी % ज़्यादा हुई। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,40,000 रुपये। कहने का मतलब मैं अगर 2,000 रुपये मंथली लगाता हूँ तो 10 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट जो मेरी जेब से जाने वाला है वो 2,40,000 है। मुझे मिलेगा कितना? 4,60,000 तक तकरीब। ये अर्निंग कितनी % मेरी बढ़ गई? अराउंड 90%। मैंने यहाँ 91% है, मैं अराउंड लेके चल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं 10 के 15 ईयर करता हूँ और मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टिव चेंज हो गया। बात करता हूँ थोड़ा सा, बस एक सिंपल गणित बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप वेट करें। एंड 20% के लिए बात करता हूँ, आप यहाँ 20% तो आप ये पाएंगे। अगर मैं 25 के लिए बात करता हूँ तो अपना प्रॉस्पेक्टिव ये हो जाएगा। दैट्स ऑल। एंड 30 लास्ट और मैं आपको एक अच्छा मैथ बताने वाला हूँ जो कि एक मैजिक जैसे होता है। दैट इज़, आप देख पा रहे हैं कि आप 10 साल के लिए अमाउंट लगा रहे हैं और 2,40,000 लगा रहे हैं, जिसका रिटर्न अराउंड 90% के लगभग आपको मिल जाता है। ठीक मैं इसी तरीके से अगर बात करता हूँ, मैं इसका डबल ईयर कर रहा हूँ, 20 ईयर, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो गया। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, जो मेरी फ्यूचर अर्निंग है, जो मेरा पर्पस है, वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल और 3.5 कहने का मतलब 3 और 3.5 गुना हो गया मेरे 10 साल से। समझने की कोशिश करें, हम जितने भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 3 गुना 4 गुना बढ़ता है। ठीक एक और गणित लगाता हूँ मैं आपके लिए। आप 15 ईयर के लिए लगाया और 3,60,000 रुपये आपकी जेब से गए। ठीक आपने डबल कर दिया तो 30 साल के लिए लग गया। उसी बेसिस पे आपके 7,20,000 आपकी जेब से गई। मैं अगर यहाँ क्या देख रहा हूँ कि इस हिसाब से मेरे 177% का रिटर्न मिला मुझे 15 साल में। ठीक 30 साल में इसका दुगना होना मतलब मुझे कहना नहीं आ रहा, ये एक नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन हमें मिला क्या? 3 गुना 4 गुना और बल्कि 6 to 7 टाइम मिल गया। अब देखिए 6 to 7 टाइम मिल गया हमें, तो ये बड़ा बेनिफिट है SIP का। तो